सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी बीएड फर्स्ट ईयर की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की। आज का हमारा सब्जेक्ट है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस टेस्ट। जो बुद्धि परीक्षण होते हैं वे क्या होते हैं, उनके बारे में आप सुनते रहते होंगे कि किसी बालक की कितनी बुद्धि है, उसको कैसे जानना है, हमें कैसे पता चलता है किस बालक में कितनी बुद्धि है। तो बुद्धि परीक्षण क्या होते हैं, क्या उनका अर्थ होता है, लाभ और प्रकार, कितने प्रकार के बुद्धि परीक्षण होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग व शॉर्ट दोनों में आता है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये बुद्धि परीक्षण, जिसे इंग्लिश में हम इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं। अब बुद्धि परीक्षण क्या होता है? ऐसा कोई भी टेस्ट जिससे हम किसी बालक की बुद्धि का मापन कर सकते हैं, उसकी मानसिक योग्यता का मापन कर सकते हैं कि किस बालक के पास कितनी मानसिक योग्यता है, कितनी बुद्धि है। उस टेस्ट को हम, उस परीक्षण को हम बुद्धि परीक्षण कहते हैं। बुद्धि परीक्षण में हम क्या करते हैं, बालक से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसे कुछ समस्याएं देते हैं। जो आपकी रीजनिंग होती है ना, आप अगर किसी आपने कंपटीशन की तैयारी की है तो वहां पर रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते होंगे कि गाय, अगर गाय का बछड़ा होता है तो बकरी का क्या होता है। आप दाएं मुड़े, पहले बाएं मुड़े, फिर इस तरफ मुड़े, उस तरफ मुड़े, अब बताइए आप किस दिशा में है। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि ये इस तरह से आप कुछ आकृतियां दे देंगे, आपको यहाँ पर डैश लगा देंगे कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका एक प्रकार का बुद्धि का परीक्षण ही होता है। जो रीजनिंग होती है आपकी, वो बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण ही होता है, जो आपकी बुद्धि का परीक्षण लिया जाता है। तो बुद्धि परीक्षण में हम ऐसे क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं। इसके अलावा उनके सिलेबस के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनसीन पैसेज के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या अलग अलग परिस्थितियों में उन्हें रखकर पूछ सकते हैं कि आप गेट खोलते हैं, अचानक से कोई भालू आ गया तो आप क्या करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन हम पूछते हैं और उन बालकों की बुद्धि का आकलन करते हैं कि एक्चुअल में इनके पास बुद्धि कितनी है, और उससे हम बालकों की मानसिक आयु का निर्धारण करते हैं। मानसिक आयु, किस बालक की मानसिक आयु कितनी है, और उस मानसिक आयु को हम आईक्यू टेस्ट में रखते हैं। फिर आईक्यू टेस्ट का क्वेश्चन, आईक्यू टेस्ट जो होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट, जो हमारा बुद्धि लब्धि परीक्षण, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारी मेंटल एज, मानसिक जो आयु होती है, और क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब हमारी वास्तविक आयु, मल्टीप्लाई बाय 100। हम क्या करते हैं, अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, उनका आंसर लेते हैं और उनके आधार पर बच्चों की मानसिक आयु की गणना करते हैं कि इस बालक की जो बुद्धि है इस आयु के बालक के बराबर है। तो उस आयु को हम आईक्यू के उसमें रखते हैं, हम इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के फॉर्मूले में, और उससे उस बच्चे का आईक्यू निकाल लेते हैं, जिससे हम उस बच्चे की बुद्धि का पता लगा लेते हैं इस बालक के पास कितनी बुद्धि है। तो ये हमारा बुद्धि परीक्षण होता है। पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। वह परीक्षण जिसके द्वारा किसी बालक की मानसिक योग्यता का मापन किया जाता है बुद्धि परीक्षण कहलाता है। इस कार्य को हम बुद्धि मापन कहते हैं। अब आपके पेपर में ये भी आ जाता है कि बुद्धि मापन क्या होता है। बुद्धि मापन, मापन के बारे में लिख दीजिए। अगर ये क्वेश्चन भी आता है आपके पेपर में तो भी आंसर सेम ही रहेगा। आता है वह परीक्षण जिसके द्वारा किसी छात्र की बुद्धि का मापन करते हैं बुद्धि परीक्षण कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ जन्मजात मानसिक अक्षमताएं होती हैं या फिर योग्यताएं होती हैं जो उस व्यक्ति के व्यवहार में झलकती हैं। बुद्धि परीक्षण के द्वारा उस व्यक्ति की इन्हीं मानसिक योग्यताओं व अक्षमताओं का मापन किया जाता है। जब बालक की मानसिक योग्यता का मापन किया जाता है तो इस बात की जानकारी ली जाती है कि उस बालक में कौन, या फिर वो बालक कौन कौन सी मानसिक क्रियाएं कर सकता है, या उस बालक के पास कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं हैं उसकी बुद्धि में, तथा में कितनी है। इस प्रकार यह ज्ञात हो जाता है कि कोई बालक कौन कौन सी क्रियाओं को करने की अक्षमता रखता है। इससे उस बालक को सही सही निर्देशन दिया जा सकता है। अब बुद्धि परीक्षण क्या होता है? ऐसा कोई भी टेस्ट जिससे हम किसी बालक की मानसिक योग्यताएं या फिर उसकी बुद्धि का मापन करते हैं, उसके पास कितनी बुद्धि है, कितनी मानसिक योग्यता है, उस परीक्षण को हम बुद्धि परीक्षण बोलते हैं। बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बालक में कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं हैं और वे कितनी हैं। इससे हम उस बालक को सही निर्णय कोई सलाह दे सकते हैं सही, कि आप इस क्षेत्र में जाओ या आप इस क्षेत्र में अत्यधिक सफल हो जाएंगे। एक परिभाषा दे देते हैं जेम्स ड्रेवर की। बुद्धि परीक्षा किसी प्रकार का कार्य या फिर समस्या होती है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति के मानसिक विकास के स्तर का अनुमान लगाया जाता है या फिर मापन किया जाता है। बुद्धि परीक्षा क्या होती है, फिर बुद्धि परीक्षण क्या होता है? एक प्रकार की समस्या होती है जिसकी सहायता से किसी व्यक्ति के मानसिक विकास का जो स्तर है उसका पता लगाया जाता है या फिर उसका मापन किया जाता है। तो ये हमारा बुद्धि का अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि परीक्षण में हम शब्दों, संकेतों तथा क्रियाओं के माध्यम से छात्रों को कुछ समस्याओं का हल करने के लिए देते हैं, जिसके आधार पर छात्रों की मानसिक आयु का आकलन किया जाता है, जिसको फिर आईक्यू टेस्ट, जो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, उसमें रखकर बालक की बुद्धि लब्धि
प्राप्त कर ली जाती है, जिससे बालक की बौद्धिक अक्षमता का हम अंदाजा लगा देते हैं कि इस बालक के पास इतनी बुद्धि है। संसार का जो पहला बुद्धि परीक्षण है वह 1905 में बीने व साइमन ने बनाया था, जिसे बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता था। यह फ्रेंच भाषा का एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। तो ये बुद्धि परीक्षण के बारे में इतनी बातें आप लिख सकते हैं आसानी से। यहाँ पर तक तो वही लिखा हुआ है, ऐसा कोई भी टेस्ट जो बालक की बुद्धि का मापन करता है। दूसरा एक परिभाषा आप दे सकते हैं। तीसरा बुद्धि के परीक्षण के बारे में थोड़ा सा और लिख सकते हैं। बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम बालक की मानसिक आयु का पता लगाते हैं। मानसिक आयु को फिर आईक्यू टेस्ट में रखते हैं, जिससे बालक की आईक्यू निकल जाता है और उससे हम बालक की बुद्धि के बारे में अंदाजा लगा देते हैं। अब बुद्धि परीक्षण के क्या लाभ होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शायद 2022 में सहारनपुर यूनिवर्सिटी जो शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है उसमें पूछा गया था बुद्धि परीक्षण के उपयोग क्या है। 10 पॉइंट लिखे हुए, वहां पर आप अपने पेपर में अपने शब्दों में लिख सकते हैं। छात्रों के बौद्धिक अक्षमता की, छात्रों का बौद्धिक स्तर क्या है, बौद्धिक अक्षमता उनके पास कितनी है, उसकी जानकारी हम लगा सकते हैं बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। छात्रों की मानसिक योग्यताओं की जानकारी हम लगा सकते हैं बुद्धि परीक्षण के द्वारा। इससे छात्रों को निर्देशन व परामर्श दिया जा सकता है अगर हम बच्चों की बुद्धि परीक्षण के द्वारा जानकारी ले लेंगे। छात्रों के वर्गीकरण में सहायक होता है कि इतने इंटेलिजेंट बच्चे इस ग्रुप में रहेंगे, कम इंटेलिजेंट बच्चे इस ग्रुप में रहेंगे, इन्हें हम आसानी से पढ़ाएंगे, इन्हें हम जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे। तो छात्रों का वर्गीकरण कर सकते हैं हम, इंटेलिजेंट बच्चा यहाँ पर, ठप बच्चा यहाँ पर, बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। इनसे पिछड़े, मेधावी और जो हमारे सामान्य बालक होते हैं उनकी पहचान की जा सकती है। अगर हमें किसी बालक का पता लगाना है या किस प्रकार का बालक है, मेधावी है, पिछड़ा है, सामान्य बालक है, तो बुद्धि परीक्षणों के द्वारा हम लगा सकते हैं। छात्रों का मूल्यांकन करने में ये सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह है छात्रों की शिक्षण की व्यवस्था करने में भी सहायक होता है, क्योंकि बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम बालक की बुद्धि का पता लगाकर उसके बाद ही उसकी शिक्षण की व्यवस्था करते हैं। इंटेलिजेंट बच्चे के लिए अलग प्रकार से पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, ठप बच्चे के लिए अलग प्रकार से। छात्रों की समस्याओं के समाधान में बुद्धि जो परीक्षण होते हैं वे काफी सहयोग करते हैं कि किस बच्चे की क्या समस्या है, उसकी बुद्धि के अनुरूप ही होती है। बुद्धि परीक्षण के द्वारा ही अच्छे व योग्य सैनिकों का चयन किया जाता है। आप योग्य सैनिकों की बात कर सकते हैं या फिर किसी भी विभिन्न पदों के लिए आप योग्य कर्मचारियों का चयन करेंगे, वहां पर आप बुद्धि परीक्षण जरूर लेंगे। आप आर्मी में जाना चाहें, एसएससी वगैरह, आप कहीं पर भी पेपर में जाना चाहें तो आपका रीजनिंग का टेस्ट जरूर लिया जाएगा, मतलब आपकी बुद्धि का टेस्ट लिया जाएगा, बुद्धि परीक्षण लिया जाएगा, जिससे अच्छे बच्चे ही आगे जा सकें, जो ठप्पे में पीछे रह जाएं। ये बुद्धि परीक्षणों के लाभ होते हैं हमारे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक और शॉर्ट क्वेश्चन, आपसे यहाँ पर कुछ भी लिखा आएगा कि XYZ बुद्धि परीक्षण के गुण बता दीजिए। कोई सा भी बुद्धि परीक्षण का नाम लिखें आपके पेपर वाले और आपसे उसके गुण पूछें तो यही पॉइंट आपको लिखने हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के गुण बता दीजिए, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के गुण बता दीजिए, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के गुण बता दीजिए, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के गुण बता दीजिए, सामूहिक बुद्धि परीक्षण के गुण बता दीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आंसर आप ये लिख देना, शॉर्ट में आएगा, अपने शब्दों में ये बातें लिख दो, इतना काफी हो जाता है आपके पेपर के लिए। फर्स्ट पॉइंट है इसका प्रशासन करना अत्यधिक सरल व सुगम होता है। प्रशासन करना मतलब छात्रों पर प्रसारित करना, इसका बच्चों के का टेस्ट लेना इस परीक्षण के साथ। ये वस्तुनिष्ठ होते हैं, मतलब रिजल्ट इनका अच्छा होता है। रिजल्ट में फ्लक्चुएशन नहीं होता कि कम इंटेलिजेंट बच्चा ज़्यादा नंबर ले ले या ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा कम नंबर ले ले। ये अधिक विश्वसनीय होते हैं, इन पर विश्वास किया जाता है। इनकी वैधता अधिक होती है, मतलब वैध होते हैं, ये गलत रिजल्ट वगैरह गलत जानकारी नहीं देते। इनका प्रशासन करना आसान होता है, वही पहले वाला पॉइंट आ जाता है, तो छात्रों पर प्रशासन आसानी से किया जा सकता है। इनका अंकन करना आसान होता है, मूल्यांकन करना आसान होता है, इनका निर्माण करना भी आसान होता है। इनके द्वारा व्यक्ति की बुद्धि का गूढ़ अध्ययन संभव होता है। इस परीक्षण में विद्यार्थी अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता का प्रदर्शन कर सकते हैं। इस परीक्षण में नकल करने की संभावना बहुत कम होती है। तो ये 10 पॉइंट है, यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हैं। 5वें पॉइंट की जगह आप ये लिख सकते हैं कि इनका प्रशासन कम समय में किया जा सकता है, अधिक समय खर्च नहीं होता। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि जो 5वां पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट के साथ सेम जा रहा है बिल्कुल। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बुद्धि परीक्षण के प्रकार। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में तो वे सवाल आएंगे जो शब्दों के द्वारा आपसे पूछे जाएंगे, जो वर्बल रीजनिंग होती है ना, वे आते हैं यहाँ पर कि आप दाएं चले, बाएं मुड़े, लेफ्ट मुड़े, राइट मुड़े, आप कहाँ पर है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण।
अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है आपकी डब्बे डब्बे से, इस प्रकार डब्बे डब्बे से बनाकर दे देंगे, डैश दे देंगे, यहाँ पर क्या आएगा, या पासे वाले सवाल, उनमें आपको शब्दों को नहीं पढ़ना पड़ता, चित्रों को देखना होता है। इसमें आपको भाषा पढ़नी पड़ेगी, शब्द पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आप चित्र वगैरह को देखकर उत्तर देंगे। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में आप कोई काम करेंगे, कोई आपसे काम करा कर देख लेंगे कि मशीन चलाओ, या फिर इन जो ये डिजाइन बने हुए इन डिजाइन को एक पैटर्न में आप सेट करो, इस तरह से। कुछ ऐसे परीक्षण होते हैं जो एक ही पर्सन के लिए निर्धारित किए जाते हैं, एक ही व्यक्ति के लिए, कि एक बार में इनको एक ही व्यक्ति पर प्रसारित किया जाएगा। उन परीक्षणों को हम व्यक्तिगत परीक्षण बोलते हैं। और कुछ ऐसे परीक्षण होते हैं जो इस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं कि इनको एक बार में पूरे समूह पर प्रसारित किया जा सकता है, उस परीक्षण को हम सामूहिक परीक्षण बोलते हैं। अब सामूहिक परीक्षण की जरूरत क्यों पड़ी हमें? जब हम नौकरी वगैरह लेते हैं, आर्मी में भर्ती करते हैं, तो वहां पर हम सामूहिक परीक्षणों का प्रयोग करके बालकों की बुद्धि का अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन अगर हमें किसी एक व्यक्ति की विशेष बुद्धि का आकलन करना है कि कितनी बुद्धि है इस बालक में या व्यक्ति में, क्योंकि यह विशेष प्रतिभा दिखा रहा है, अगर किसी हमें अकेले व्यक्ति या बालक की बुद्धि के बारे में अंदाजा लगाना है तो हम व्यक्तिगत परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। तो शाब्दिक परीक्षण भी हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक हो सकते हैं और अशाब्दिक भी। इसके अलावा एक और बात है, शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की शुरुआत इस वजह से भी की गई थी क्योंकि सभी व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते। जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं उनकी बुद्धि का आकलन हम शाब्दिक परीक्षणों के द्वारा कर सकते हैं, और जो व्यक्ति अनपढ़ होते हैं उनके लिए हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग करेंगे। तो ये थोड़ा सा इतिहास है बुद्धि परीक्षण किस किस प्रकार से बने और ये क्या होते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, मैंने आपको बता दिया है, ऐसा परीक्षण जिसमें हम भाषा का प्रयोग करें। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा होता है तो बकरी के लिए क्या होता है, तो मेमना होता है। तो हम भाषा पढ़ेंगे, लैंग्वेज पढ़ेंगे, शब्दों को पढ़ेंगे, इसी वजह से हम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण बोलते हैं। दर्जी पोशाक बनाता है तो बढ़ई क्या बनाएगा, हमारा लकड़ी का सामान बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा। इसका आंसर सी हो जाता है। तो शब्दों को पढ़कर हम अगर आंसर दे रहे हैं उस बुद्धि परीक्षण को हम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिनमें प्रश्नों या समस्याओं को शब्दों के माध्यम से अर्थात भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तथा प्रश्नों का उत्तर भाषा के माध्यम से ही किसी छात्र को देना होता है, ऐसे बुद्धि परीक्षणों को हम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इन्हें हम पेपर पेंसिल टेस्ट भी बोलते हैं। पेपर पेंसिल टेस्ट आसान होता है। ये परीक्षण वैध तथा विश्वसनीय होते हैं। इन्हें व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों रूपों में प्रयोग किया जा सकता है तथा इनका प्रशासन व मूल्यांकन करना भी आसान होता है। ये कुछ हमारे शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों के उदाहरण है। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है आपके बीएड एग्जाम में। आपसे पेपर वाला पूछ लेता है कि 2 शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों के नाम लिखिए, तो आपको ये नाम पढ़ने पड़ेंगे। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण एक तो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण होता है जो संसार का सबसे पहला बुद्धि परीक्षण है। ये फ्रेंच लैंग्वेज में था, फ्रेंच भाषा में था, तो ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हुआ। स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण ये टर्मन ने बनाया था और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया था, ये भी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण ही था। इसके अलावा भाटिया बैटरी परीक्षण, ये एक इंडिया का परीक्षण है, ये भी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो ये नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये 2 नाम याद कर लीजिए, ये दोनों नाम आसान है। पहले 2, ये पहले वाला और ये दूसरे वाला, ये टर्मन साइमन बीने और स्टैनफोर्ड बीने, ये दोनों आसान है। अब अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात कर लेते हैं, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की शुरुआत तो हमने इस वजह से की, जरूरत तो हमें इस वजह से पड़ी इनकी, क्योंकि सभी व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते। तो हम शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग, इस प्रकार के टेस्ट का प्रयोग किसी अनपढ़ व्यक्ति पे नहीं कर सकते। इस वजह से हमने अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की शुरुआत की थी। लेकिन हम अब पढ़े लिखे व्यक्तियों का भी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण लेने लगे, क्योंकि उनकी बुद्धि का आकलन भी हम इस टेस्ट से कर सकते हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है? जिसमें हम समस्याओं को संकेतों व चित्रों के माध्यम से छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं और छात्रों को कुछ क्रियाविधि करके ही, संकेतों के माध्यम से ही उत्तर देना होता है। जैसे अगर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, अब आगे क्या आएगा वो बताना है हमें। ठीक इसी प्रकार का ये क्वेश्चन हो जाता है। या फिर ये पासे वाला सवाल हो जाता है कि ये पासा खुलकर ऐसा है तो बंद होके कैसा होगा। तो इसमें हमें शब्दों को नहीं पढ़ना, चित्रों को और संकेतों को देखना है और उत्तर देना है। ये ऐसे बुद्धि परीक्षण होते हैं जिनमें प्रश्नों या समस्याओं को शब्दों के रूप में न देकर चित्रों व संकेतों के रूप में दिया जाता है तथा क्रियाओं के द्वारा, संकेतों के द्वारा ही बालक को उत्तर देने होते हैं। ये परीक्षण वैध व विश्वसनीय होते हैं। इनका प्रशासन करना आसान होता है। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार से इनका प्रशासन किया जा सकता है और मूल्यांकन आसान होता है। तो जनरल कॉमन सेंस की बात है तो आप लिख देना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, कुछ नाम।
स्थानांतरण परीक्षण, कोहगुटके परीक्षण और पिंटर कनिंगम परीक्षण, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आप पढ़ लेना। ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों की हम बात कर लेते हैं। कुछ व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। अब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण ऐसे परीक्षण होते हैं जो एक बार में एक छात्र पर ही प्रसारित किए जाते हैं। एक छात्र बैठ जाता है आकर, उसके सामने एग्जामिनर इंटरव्यू वगैरह बैठ जाते हैं, में उससे टेस्ट आंसर क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं, रिटर्न में भी कर लेते हैं, कुछ वैसे भी पूछ लेते हैं। तो वो जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होगा, ऐसा परीक्षण जो भी होगा। कुछ शाब्दिक बुद्धि परीक्षण व अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण इस प्रकार के होते हैं जिन्हें एक बार में एक ही बालक पर प्रसारित किया जा सकता है। ऐसे बुद्धि परीक्षण को हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इस प्रकार के परीक्षण के द्वारा एक समय में केवल एक ही बालक की या व्यक्ति की बुद्धि का आकलन किया जा सकता है। इन परीक्षणों को पूर्ण करने में अधिक समय लगता है, क्योंकि अगर 10 बालक आपके पास हैं और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से आप उनकी बुद्धि का आकलन कर रहे हैं तो ज़्यादा समय लगेगा आपको। परंतु ये परीक्षण अधिक विश्वसनीय होते हैं, इन पर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि हर एक बालक की बुद्धि हमने अलग निकाली है। जो व्यक्ति इन परीक्षणों को कराता है वह छात्र के घनिष्ठ संपर्क में आ जाता है। इस प्रकार व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा किसी व्यक्ति की बुद्धि का वास्तविक रूप से मापन हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल है हमारे स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण या फिर वेशलर बुद्धि परीक्षण। ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के 2 उदाहरण हैं। चूंकि इस प्रकार के परीक्षण में बालक से निकट संबंध स्थापित हो जाता है एग्जामिनर का, अतः इस प्रकार के परीक्षण में बालक के व्यवहार का बारीकी से अध्ययन किया जा सकता है तथा बालक को सही सूचनाएं प्रदान की जा सकती हैं इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण में। अब सामूहिक बुद्धि परीक्षण की बात कर लेते हैं। ऐसे परीक्षण जो एक समय में काफी बच्चों पर प्रसारित किए जा सकते हैं, सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। इनकी शुरुआत क्यों हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका को सैनिकों को भर्ती करना था। अब मंदबुद्धि सैनिक ना भर्ती हो जाए तो अमेरिका वालों ने क्या किया, जो उनका पीएम वगैरह होगा, राष्ट्रपति वगैरह जो भी होता है वहां पर, उसने कहा कुछ मनोवैज्ञानिकों को कि आप इस प्रकार का किसी टेस्ट का निर्माण करो जिससे कि हम एक साथ हजारों व्यक्तियों की जानकारी ले सकें उनमें कितनी बुद्धि है, जिससे कि हम जल्दी से ज़्यादा सैनिकों को भर्ती कर सकें अपनी सेना में, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे पास सैनिकों की कमी हो रही है। तो इस वजह से सामूहिक बुद्धि परीक्षणों की शुरुआत की गई थी। कुछ शाब्दिक बुद्धि परीक्षण या फिर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण इस प्रकार के होते हैं जिन्हें एक समय में केवल एक से अधिक छात्रों पर प्रसारित किया जा सकता है। मतलब एक समय में एक से अधिक छात्रों पर प्रसारित किया जा सकता है ऐसे बुद्धि परीक्षणों को। ऐसे बुद्धि परीक्षण सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा एक समय में अनेक व्यक्तियों की बुद्धि का मापन किया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी जो सरकार होती है उसे सैनिकों की भर्ती की आवश्यकता पड़ी, परंतु अल्प समय में बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती करना आसान कार्य नहीं था। इस कठिनाई से निपटने के लिए सरकार ने कुछ मनोवैज्ञानिकों को इस उद्देश्य से चुना कि वे भर्ती के लिए जो कैंडिडेट आ रहे हैं या सैनिक आ रहे हैं उनकी बुद्धि का मापन करेंगे। तो उन मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, इस प्रकार के कुछ परीक्षणों का निर्माण किया जिनका वे प्रयोग करके एक साथ हजारों जो कैंडिडेट हैं, सैनिक हैं, उनकी बुद्धि का मापन आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ से हमारे सामूहिक बुद्धि परीक्षण की शुरुआत हुई। अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों ने 2 प्रकार के परीक्षण तैयार किए थे। प्रथम परीक्षण तो उनके लिए था जो शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, भाषा का प्रयोग करना जानते थे। मतलब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षणों की शुरुआत की। उस टेस्ट का नाम इन्होंने आर्मी अल्फा टेस्ट रखा। आर्मी अल्फा टेस्ट एक प्रकार का शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तथा दूसरे प्रकार का परीक्षण का निर्माण उन व्यक्तियों के लिए किया जो अनपढ़ थे, जिन्हें भाषा का ज्ञान न था। इस प्रकार के परीक्षण का नाम इन्होंने आर्मी बीटा टेस्ट रखा। देखो, इन्होंने 2 टेस्ट बनाए थे उस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। पहला तो आर्मी अल्फा टेस्ट था जो एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, पढ़े लिखों के लिए था। दूसरा आर्मी बीटा टेस्ट था जो एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। तो आपसे अगर ये पूछा जाता है ना कि शाब्दिक या बुद्धि परीक्षणों के उदाहरण दीजिए, तो आप ये भी लिख सकते हैं वहां पर आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट। ये शाब्दिक था, ये अशाब्दिक था, लेकिन ये दोनों ही सामूहिक थे, व्यक्तिगत नहीं थे। 2 नाम तो आपके ये हो गए सामूहिक वाले। इसके अलावा जलोटा बुद्धि परीक्षण या बर्ट सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ये भी आपके सामूहिक बुद्धि परीक्षण के नाम ही है। तो 4 नाम यहाँ पर सामूहिक बुद्धि परीक्षण के भी आ गए। अब बात कर लेते हैं क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण की। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। देखो, हमने शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात की है और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात किया। उन दोनों प्रकार के परीक्षणों में ही हम छात्र की क्या कर रहे थे, परीक्षा ले रहे थे, टेस्ट ले रहे थे।
छात्र से कोई एक्टिविटी कराकर नहीं देख रहे थे। इस वजह से क्रियात्मक बुद्धि परीक्षणों की शुरुआत की गई। इनमें हम छात्र से कोई काम कराकर देखते हैं, जैसे कि ये एक टेस्ट ही है। एक लकड़ी का गुटका होता है, इस प्रकार लकड़ी का तख्ता मान लीजिए, उसमें कुछ आकृतियां बनी होती हैं। इस प्रकार की आकृतियां पहले से डिजाइन बने होते हैं और उसी डिजाइन के यहाँ पर टुकड़े रखे होते हैं कुछ। हमें क्या करना होता है, डिजाइन देखना होता है और उसी डिजाइन का टुकड़े का चयन करना होता है और वो टुकड़ा यहाँ पर रखना होता है। जो बच्चा इस काम को जितनी आसानी से जल्दी करता है वह उतना इंटेलिजेंट माना जाता है। इसके अलावा एक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण ऐसा भी हो सकता है, हमने एक इस तरह से कोई तख्ता ले लिया, एक कोई हमने प्लान सरफेस ले लिया और इसके साथ हमने इस प्रकार की कुछ आकृतियां रख दी। इसके साथ बच्चों से हम कह सकते हैं कि इन आकृतियों को आप फिट करो, तो बच्चे इस प्रकार में आकृतियां लगाएंगे। जो जहाँ पर लगेगी इस प्रकार में आकृतियां यहाँ पर अलग अलग डिजाइन की लगाते रहेंगे, उनके साथ अलग अलग डिजाइन की आकृति लगाएंगे तो यह पूरा भर जाएगा। अगर कोई भी बच्चे आकृति गलत जगह पर रखेंगे तो यह पूरा नहीं भरेगा बिल्कुल सही तरह से। तो इस प्रकार के टेस्ट ले सकते हैं। या फिर क्यूबिस्क होता है, 6 कलर होते हैं, वे कलर मैच करने होते हैं। बच्चे खेलते रहते हैं क्यूबिस्क के साथ, घुमाते रहते हैं उसे अपनी उंगलियों से कलर मैच करने के लिए। तो वो भी एक प्रकार का क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण ही होता है। तो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षणों में हम बच्चों का टेस्ट नहीं लेते, उनसे कुछ काम करा कर देखते हैं और इससे बच्चों की बुद्धि का आकलन करते हैं। उपयुक्त दोनों शाब्दिक व अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में हम केवल लिखित परीक्षाएं लेते थे बच्चों से, लेकिन क्रियात्मक परीक्षणों में बच्चों से किसी प्रकार की लिखित परीक्षा न लेकर उनसे कोई कार्य कराकर देखा जाता है, जिससे बच्चों की बुद्धि का मापन किया जाता है। जैसे गाना गवाकर देख सकते हैं हम, कुछ बजाकर देख सकते हैं, कोई कार्य कराकर देख सकते हैं। एक टेस्ट है आकृति फलक परीक्षण, फोम बोर्ड टेस्ट। ये आप एग्जाम्पल के रूप में पेपर में लिख सकते हैं अपने। इसका निर्माण किसने किया था? सैंगविन ने किया था इस टेस्ट का निर्माण। इसके बारे में वैसे मैं आपको बता चुका हूँ। इन्होंने लकड़ी के एक तख्ते में विभिन्न आकृतियों को फिट करने के लिए योग्य स्थान बनवाए। लकड़ी का एक तख्ता, इसमें अलग अलग आकृतियों को फिट करने के लिए अलग अलग फ्रेम बनवाए गए, निशान से बनवाए गए। इस तरह से अलग अलग आकृतियां, अलग अलग प्रकार की आकृतियां ये इसी प्रकार से यहाँ पर आ सकती है, त्रिभुजाकार, गोलाकार आदि। अब परीक्षार्थियों से निश्चित समय में इन आकृतियों को तख्ते में फिट करने के लिए कहा जाता था। अलग से में आकृतियां रखी होती थी, तो उन छात्रों को उन आकृतियों को उठाकर वो देखना होता था कि वे आकृति किस जगह पर आ सकती है और वहीं पर रखना होता था। तो इस प्रकार उन छात्रों को रखने होते थे वे आकृतियों को। तो ये डिजाइन पहले से ही बने हुए हैं, इस तख्ते में ये डिजाइन पहले से बने हुए हैं और ये आकृति अलग जगह पर रखी हुई होती थी, तो छात्रों को ये आकृति उठाकर तख्ते में रखनी होती थी। जो छात्र जितना शीघ्र करता था वह उतना इंटेलिजेंट माना जाता था और जो नहीं कर पाता था वह मंदबुद्धि माना जाता था। तो ये क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण था। अब कुछ परीक्षणों के बारे में हल्का हल्का सा पढ़ लेते हैं हम, पेपर में अगर आ जाता है। तो दुनिया का पहला परीक्षण है, ये इंपॉर्टेंट है, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। इसका निर्माण बीने ने किया था साइमन के साथ मिलकर। तो मेन बीने माने जाते थे, साइमन इनके साथ काम कर रहे थे। तो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, इस परीक्षण को कहा जाता है। यह दुनिया का पहला बुद्धि परीक्षण था। 1905 में इस परीक्षण की शुरुआत की गई थी, इस परीक्षण का निर्माण किया गया था। यह परीक्षण 3 साल से 16 साल के बच्चों की बुद्धि का मापन करता था। इस परीक्षण में टोटल 30 क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते थे और इस परीक्षण में जो बुद्धि का मापन है वह IQ के द्वारा नहीं किया जाता था, जो बुद्धि लब्धि का टेस्ट है उसके द्वारा नहीं किया जाता था। इस परीक्षण में बुद्धि का मापन सिर्फ मानसिक आयु के द्वारा किया जाता था, क्योंकि 1905 तक हमारा IQ नहीं बना था। IQ का जो फॉर्मूला आया था वो शायद 1910 या 1912 में शुरुआत हुई थी, लेकिन मुख्य तौर पर 1916 में हमारे सामने आया था IQ का जो फॉर्मूला होता था, मानसिक बुद्धि अपॉन वास्तविक बुद्धि, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100, यह IQ का फॉर्मूला होता है ना। तो इस टाइम पर उस फॉर्मूले की शुरुआत नहीं हुई थी। तब बीने साइमन के टेस्ट में बच्चों की मानसिक आयु को ही ज्ञात किया जाता था। इसमें क्या किया जाता था, कैसे टेस्ट लिया जाता था ये बच्चों का? बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते थे। 3 साल के बच्चे के लिए ये क्वेश्चन है, 5 साल के बच्चे के लिए ये क्वेश्चन है, 10 साल के बच्चे के लिए ये क्वेश्चन है। तो किसी भी बच्चे को लेकर आया जाता था तो उस बच्चे से ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। जो बच्चा इन क्वेश्चन का आंसर देता रहता था तो उससे हम उस बच्चे की मानसिक आयु का निर्धारण करते थे। कोई बच्चा अगर 10 साल के बच्चे के लिए निर्धारित क्वेश्चन का आंसर दे देता है तो हम उस बच्चे की मानसिक आयु कह देते थे कि इस बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष है, बस इतना ही कहते थे और इससे उस बच्चे को बारे में अंदाजा लगा लेते थे हम। अगर किसी बच्चे की मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु से ज़्यादा है तो वह इंटेलिजेंट है, अगर कम है तो वह मंदबुद्धि है। तो इस प्रकार हम बच्चे की बुद्धि के बारे में अंदाजा लगा लेते थे। इतना ही होता था बीने साइमन के बुद्धि परीक्षण में।
अब स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण की बात कर लेते हैं। इस परीक्षण का निर्माण टर्मन ने किया था और सिरिलबर्ट ने किया था। मेन टर्मन थे इसमें, टर्मन व सिरिलबर्ट ने किया था। ये जो बुद्धि परीक्षण है ये बिने साइमन के बुद्धि परीक्षण में चेंज करने का किया था। इन्होंने अपने बुद्धि परीक्षण का निर्माण इन्होंने बिने साइमन के बुद्धि परीक्षण में चेंज करके किया था। एक चीज तो यही हो जाती है, 1916 में इसका निर्माण किया गया था। नाम इसका स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण था। अब स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण क्यों था इसका नाम? बिने, टर्मन ने और सिरिलबर्ट ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उसमें बिने के बुद्धि परीक्षण का संशोधित रूप प्रस्तुत किया है। इस वजह से इसे स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण कहा गया। यह बुद्धि परीक्षण 2 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की बुद्धि का मापन करता है। इसमें 19 प्रश्न थे, 90, इसमें टोटल 90 क्वेश्चन थे, 19 नहीं 90 क्वेश्चन थे टोटल तो, लेकिन 19 प्रश्न तो बिने वाले लिए थे, बाकी इन्होंने अलग लिए थे। इस परीक्षण में बुद्धि लब्धि सूत्र का प्रयोग किया गया था। अब स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण से हम क्या करते हैं, मानसिक आयु को ज्ञात कर लेते हैं बिने की तरह ही, लेकिन मानसिक आयु को ज्ञात करके हम आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है उसमें रखते हैं, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें हम मानसिक आयु का मान रख के एक आईक्यू प्राप्त कर लेते हैं बच्चों का, कि इस बच्चे का इतना आईक्यू 110 है या नहीं। तो हम संख्यात्मक रूप में आ गए। स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण से हम बच्चों का जो बुद्धि मापन वो इस संख्यात्मक रूप से करने लगे। लेकिन बिने के टाइम पर संख्यात्मक रूप में नहीं करते थे, हम बस ऐसे कह देते थे कि इस बच्चे की मानसिक आयु इतनी है। 2 इंडियन की बात कर लेते हैं। एक भाटिया बैटरी परीक्षण होता है, ये इंडियन ने बनाया था, ये चंद्रमोहन भाटिया ने बनाया था, जो उत्तर प्रदेश में जो मनोविज्ञान शाला है उसके निर्देशक थे। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी शॉर्ट में आ जाता है आपके पेपर में, कि मनोविज्ञान शाला भारत में कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखना इसको, 1953 में ये बनाया गया था। इस परीक्षण में 5 उप परीक्षाएं हैं जिनके लिए समय निर्धारित है। डॉक्टर जलोटा परीक्षण ये पंजाब में बनाया गया था, डॉक्टर जलोटा ने बनाया था, पंजाब के रहने वाले थे, 12 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए था। ये खास भारतीय बच्चों के लिए निर्माण किया गया था इस परीक्षण का। ये 3 भाषाओं में था, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी। तो ये हमने कुछ 4 परीक्षण देख लिए, बस यही थे आज की इस क्लास में, इतना ही था। ये 4 बुद्धि परीक्षण हमने एग्जाम्पल के रूप में देखा कि बुद्धि परीक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं बुद्धि परीक्षण। अब आप समझ पाए बुद्धि परीक्षण क्या होता है। अब देखो बुद्धि परीक्षण के बारे में मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। अब वर्तमान समय में जो बुद्धि परीक्षण होते हैं उनके द्वारा उनमें क्या होता है, बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे उन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, जिसके आधार पर हम बच्चों की मानसिक आयु का निर्धारण करते हैं। जो बच्चों की मानसिक आयु कितनी है, मानसिक आयु हम बच्चों की मानसिक आयु को पता लगा लेते हैं, इस बच्चे की मानसिक आयु इतनी है। उसके बाद उस मानसिक आयु को बच्चे की जो वास्तविक आयु होती है, वास्तविक आयु जितनी उम्र का वह है, उससे भाग देकर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे उस बच्चे की आईक्यू आ जाती है। अगर उस बच्चे की आईक्यू 100 से ज़्यादा आती है तो उसे हम अच्छा मानते हैं, अगर 100 से कम आती है तो उसे हम थोड़ा कम बुद्धि वाला मानते हैं। तो इस प्रकार हम बालक की बुद्धि का अंदाजा लगाते हैं बुद्धि परीक्षणों के द्वारा आधुनिक समय में। ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।